और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे स्टेट हुड मारो टूट। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है, मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है। जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। वीरभद्र सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने राजनीतिक जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा और राजनीति में उनसे कई चीजों का हमने ज्ञान प्राप्त किया जिसको हम आने वाले समय में हमें अपनाना चाहिए। वो हमारे सब लोगों के प्रेरणा स्रोत भी थे। मैं उस महान कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और प्रदेश की सेवा करने का भी मौका मिला। वीरभद्र सिंह जी की शख्सियत पूरे प्रदेश में एक राजनेता के रूप में, जब सड़कों का जाल नहीं था प्रदेश में, उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोग उन्हें स्थापित नेता के रूप में, सड़कों के नेता के रूप में, बिजली के नेता के रूप में और विकास के नेता के रूप में जानते थे। मेरा हमेशा उनसे कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, कई मुद्दों पर बातचीत होती थी और बाद में हम उनको जो वो दिशा निर्देश देते थे उनके अनुसार हम आगे का कार्य करते थे। इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा कि एक समय जब हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे स्टेट हुड मारो टूट। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भरी बारिश के बीच में इस ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का कृतज्ञ रहेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है। मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजा वीरभद्र सिंह जी जहां भी जाते थे कोई ना कोई नई योजनाएं शुरू करते थे। उनका एक नारा था कि मैं किसी भी बच्चे को, चाहे वो 5वीं क्लास तक का है चाहे पहली क्लास का है, उसके लिए मुझे एक बच्चे के लिए भी अगर स्कूल खोलना पड़े तो मैं उसे एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा और इसको उन्होंने साबित किया है। अंत में मैं इतना ही कहते हुए कि हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी संबोधन करना है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ प्रदेश में जो भी विकास की धारा लिखी गई है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद नहीं होगा, हमने आपसे कहा कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर रहा है लेकिन यहाँ बड़े बड़े संस्थान नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये संदेश दिया और जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को हिमाचल आने का न्योता दिया उस समय डॉक्टर पी चिदम्बरम को आपने यहाँ भेजा और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़ा व्याख्यान करती है, पी चिदम्बरम जी ने यहाँ रिज मैदान से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश को दी। यहाँ विकास की गाथा जो भी लिखी गई है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी गई है।
कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार द्वारा लिखी गई है, राजा वीरभद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। कोई दूसरा नेता उसका श्रेय नहीं ले सकता। यही मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मूर्ति आवरण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और काफी लंबे अरसे के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी आज राजनीतिक फंक्शन में आई है। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।